जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी वस्तु पे या ऑब्जेक्ट पे लगता है, कोई दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान ले इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स इस पे भी लग रहा है। फोर्स में एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9 साइंस में, व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी वस्तु पे या ऑब्जेक्ट पे लगता है, कोई दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान ले इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स इस पे भी लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या लगा? नेट फोर्स 10। तो आपको ये पता होगा बेसिक रूल कि ये ग्राफ है, ठीक है। ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। तो इस साइड अगर ओरिजिन के इस साइड में अगर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ये होता है पॉजिटिव, और ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस साइड फोर्स लगता है, तो ये यहां पे साइन में क्या आता है? निगेटिव, ठीक है। उसी तरह ऊपर आते हैं वाई में तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो निगेटिव साइन लगता है। तो यहां पर क्या फोर्स लगेगा? ये इस साइड लगा तो यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इसके अपोजिट में लगा तो इसमें -10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो 10 + 10 और -10 कितना हुआ? 0। तो इसका एग्जैक्ट फोर्स क्या हुआ? 0 बल लगा। तो नेट फोर्स जब 0 होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, 2 या 2 से अधिक फोर्स लगता है और उसका नेट फोर्स 0 होता है, मतलब कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 लगा। कोई ऑब्जेक्ट है दोनों जगह बराबर फोर्स लग रहा है तो वो अस्थिर रहेगा। जब मूवमेंट तब होगा ना जब यहां ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहां कम फोर्स लग रहा है। बट 2 या 2 से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और नेट फोर्स बराबर 0 आता है, या दोनों पे अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बस अपोजिट रहता है और जो बल फोर्स लगता है वो बराबर रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज रहता है, तो वो होता है बैलेंस फोर्स, मींस नेट फोर्स बराबर 0। तो बैलेंस फोर्स में क्या हुआ? नो चेंज ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन, क्योंकि जब मूवमेंट ही नहीं होगा, वो रेस्ट पे रहेगा, तो यू या भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब स्पीड नहीं होगा, तो स्पीड बराबर 0 होगा। और जब स्पीड 0 होगा तो ऑफकोर्स द टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑफकोर्स 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, अपोजिट डायरेक्शन से, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है। ये ब्लॉक है, सपोज इधर से 10 लगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी 10 लगा, इसलिए वो नेट रिजल्टेंट क्या हुआ? 0। नेट फोर्स क्या लगा? 0। ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इसलिए स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है? 0। और जब वेलोसिटी 0 होगा तो ऑटोमेटिक एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। ये होता है बैलेंस फोर्स। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। अनबैलेंस फोर्स पे क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसमें मूवमेंट होती है, 2 या 2, सपोज ये क्यूब है, उस पे यहां से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये मूवमेंट करेगा। इस पे नेट फोर्स क्या हुआ? 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स हुआ 5 न्यूटन। और इस पे फोर्स लगेगी, किधर लगेगी? इस साइड लगेगी, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम फोर्स लग रहा है, तो मूवमेंट इसका इस साइड होगा, मतलब मूवमेंट इसका स्पीड भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा और वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स पे क्या हुआ? व्हेन 2 और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूस ए नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जिसका नेट रिजल्टेंट या नेट फोर्स 0 नहीं होता है वो क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है। उसके बाद क्या होगा? चेंज ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, कुछ बल लगा, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा तो वहां पे स्पीड भी बढ़ेगी और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। एन अनबैलेंस फोर्स कैन एक्सेलरेशन, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी लगेगी, क्योंकि इनिशियल 0 था, फाइनल कुछ वेलोसिटी हुई तो उसका एक्सेलरेशन भी लगेगा। द फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्स जो है अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यहां 10 है तो वहां 5 है, यहां 15 है तो यहां 20 हो सकता है। कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स,
जिस फोर्स में जिस साइड में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा। ये होता है अनबैलेंस फोर्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। यहां पर फिगर ए में 10 न्यूटन का और 6 न्यूटन का एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहां टोटल फोर्स क्या लगेगा, 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन बराबर 60 न्यूटन। यहां पर 60 न्यूटन का फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन जो गिवन है ज्यादा फोर्स का उस डायरेक्शन में आप दे दीजिएगा। अब फिगर बी में देखिए, इस साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब ज्यादा फोर्स लग रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन का फोर्स लगा। तीसरा क्या है, आप खुद उसको खुद बनाइए। तीसरा फोर्स क्या लगा, दिस साइड में 6 न्यूटन और इसके अपोजिट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो आप बताइए किस साइड ज्यादा मूवमेंट करेगा, ये आप खुद बनाइए।